एक भैया जी गुजरात का पटेल भगत था, तो वहां से आया यहाँ गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में आकर के वहां रहने लगा कुछ दिन। तो सोचा कि चलो कुछ दिन यहाँ रहेंगे और कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा, या ब्रज में ही निवास करेंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग, सभी लोग इधर देखिए, माताएं लोग इधर देखिए, हम बात सुना रहे हैं ना आपको गौ माता की। गौ माता से भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, सुनिए आप लोग। तो जैसे वो आया तो उसने सोचा कि कहाँ रहे, तो संतों के आश्रम में मंदिरों में रहा जाता था पहले, और मंदिरों में सबसे पहले जाओ तो एक आध दिन तो वहां प्रसाद भोजन दे देते हैं, और एक दो दिन आप रुकोगे तो सेवा में लगा देंगे आपको, चलो गौ माता की सेवा करो। और सबसे पहले वहां झाड़ू लगाओ, गौ माता के यहाँ सानी करो और गौ माता को खुजेरा करो, ये सब सेवा में लगाते हैं। अब तो पटेल भगत को गौ माता की सेवा में लगा दिया, दिन रात वह सेवा करता, और वहां से थाल आ जाता मंदिर से, तो मंदिर में जो थाल देता उसी से अपना पेट भर जाता, उसका खूब आनंद होता। इतना तल्लीन हो गया कि अब उसके ऊपर लोग विश्वास भी करने लगे। ज्यादा दिन तक कोई रह जाता तो विश्वास हो जाता है। तो सुबह से लगा करके शाम तक तो महाराज वह गौ सेवा करता। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उस पर, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब व्यक्ति का पवित्र मन होता है, सहज रूप से कोई सेवा करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही महाराज वह गौ सेवा करने लगा तो एक दिन जो पंखा झलने वाले थे मंदिरों में, तो अब एसी लग गए और अब पंखे और सबके कूलर की सुविधा हो गई। पहले कहां थे सब, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में ऐसे खींच करके वो पंखा उसको झलने के लिए, तो जो पंखा झलते थे वो चले गए कहीं और। रात्रि तक इसने पंखा झला, और जैसे ही 12 बजे ही, और पुजारी जी ने कह दिया था गोसाई जी ने कि मंदिर की तुम देख रेख करना, रात्रि में कोई आना जाए, और सब तुम्हारे हवाले हैं क्योंकि हमें बाहर जाना है, जल्दी आ जाएंगे। रात्रि के 12 बजे, और 12 जैसे बजे अंदर से दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलते ही हमारे श्री ठाकुर जी रास करने के लिए गिरिराज की तलहटी पर बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो उसने देखा कि ये ठाकुर जी कहां जा रहे हैं। पहली बार देखा था भगवान को, और जब पहली बार देखा तो देखते ही वह, उसको ये पता नहीं था कि ये भगवान भी है। उसने सोचा था कोई एक बालक ही है, और जैसे ही वह बालक निकला सजा धजा था पूरा, क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार करके रास में जा रहे थे। जैसे ही रास में प्रवेश हुए, पीछे से किशोरी जी आई, विशाखा जी आई, ललता जी आई, और इतनी सखियां वहां से निकली। और महाराज अब तो वह जो पटेल भगत था ठाकुर जी के पीछे पीछे चला गया। सहज रूप में किसी को रास का दर्शन नहीं होता है, पर देखो तो सही, गौ माता की सेवा से और गौ माता की उपासना से उस पटेल भगत को, भोले भाले गांव के भगत को रास का दर्शन उसको हो चुका। और जैसे ही वह गिरिराज की तलहटी में गया, और प्रथम रास हुआ भगवान का चंद्र सरोवर पर। चंद्र सरोवर निकट ही में है, वहां से चंद्र सरोवर पर रास वहां हुआ। अभी आप लोग भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, तो भागवत जी की कथा में आप लोग सुनेंगे कि यहाँ ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी आती ना कथा, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, पर इस रास में थोड़ा सा अंतर था। इस रास में ठाकुर जी अंतर्ध्यान नहीं होते, इस रास में किशोरी जी मान कर जाती हैं और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती है। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते ही महाराज दिव्य छटा छा गई। पूर्णिमा की वह रात्रि, शरद की वह रात्रि, अद्भुत रास वहां हुआ। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, मृदंग बजने लगे, और सारे पखावज हैं और सितार हैं, बांसुरी हैं, सब बजने लगे। दिव्य महाराज प्रारंभ हो गया। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, सखियों ने गाना आरंभ किया। रास तो हुआ, और रास होने के बाद किशोरी जी उसी रास में थोड़ा सा मान कर गई, और जब मान करी तो उसी रास के अंदर ही किशोरी जी अंदर ध्यान हो गई। अब ठाकुर जी की जो हालत हुई है, ठाकुर जी बार बार कहे, ए राधे कहाँ हो, ए किशोरी जू, ए बरसाने वाली कहाँ हो। ऐसी उनकी हालत हो गई कि ठाकुर जी को अपना ही होश नहीं रहा, कि जो ठाकुर जी जो आभूषण पहने थे, कहीं वह आभूषण गिरते जाए, कहीं लकुट गिर गई, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं बाजूबंद गिर गए, कहीं कोंदनी गिर गई, सब जगह। और ये पटेल भगत ये सब रास दिख रहा है। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी की कोई वस्तु गिरती, कोई आभूषण गिरता, तो पटेल भगत अपनी साफी में, अपने गमछे में वो सामान सब रखा जाता है। और जैसे ही सारा सामान उसने रखा, करीब 2:30 बज रहा होगा, ठाकुर जी ने पुकारते पुकारते, हे किशोरी जी कहाँ हो, हे लाडली जू कहाँ हो। बहुत देर तक जब मान लीला चलती रही, ठाकुर जी रोने लगे, तो किशोरी जी पे अब रहा नहीं गया। किशोरी जी ने सोचा कि ज्यादा करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे कन्हैया की प्राण निकल जाए, ठीक नहीं है। और उसी समय किशोरी जी उन ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गई। बोलो बरसाने वाली की जय हो। प्रकट होकर के हमारे श्याम सुंदर के गले मिली है और कहा, हे श्याम सुंदर, आप ग्रह से इतने व्यथित हो गए थे। कहा, हे किशोरी जी,
एक क्षण का वियोग भी, अरे एक क्षण नहीं, एक पल का वियोग भी हमें सहन नहीं है। आप इतनी देर के लिए अंतर ध्यान हो गई थी। ठाकुर जी गले मिले और गले मिलने के बाद अब जब 4 बजे तो फिर पुनः ठाकुर जी मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में प्रवेश करते ही जितनी सखियां थीं वह सब सखियां अंदर चली गईं और अंदर से ठाकुर जी ने वह दरवाजा बंद कर लिया, पट बंद कर लिए और पुनः पटेल भगत ने वह पंखा चलना आरंभ कर दिया। अब देखिए खास बात क्या हुई भैया जी, खास बात ये हो गई कि ठाकुर जी अपना श्रृंगार लेना भूल गए। भाई जो श्रृंगार जो गिर गया था पहले वो श्रृंगार लेना भूल गए और वो पटेल भगत ने अपने गमछे में वह पूरा श्रृंगार ले रखा था। अब तो जैसे ही सुबह गोसाई जी अंदर उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही देखा कि ठाकुर जी के आभूषण कहां चले गए। और जब पटेल भगत को बुलाया, पटेल भगत इधर आओ, देखो मंदिर में ठाकुर जी के आभूषण नहीं। जब उससे कहा तो पटेल भगत ने रोते हुए कहा, महाराज आपके जो लाला हैं, छोटे से लाला, आप इनको संभाल के नहीं रखते हो। हम रात्रि में पंखा चल रहे थे और अर्धरात्रि में रात्रि के 12 बजे हम तो सोचते थे कि इस मंदिर में केवल यही हैं। इस मंदिर में तो इतनी लुगाई भरी हुई हैं, इतनी लुगाई भरी महाराज, एक से एक लुगाई निकल रही थी इसमें से। अब गोसाई जी का दिमाग खनका। गोसाई जी ने कहा ये जरूर इसने रास का दर्शन कर लिया है। अब गोसाई जी उसकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा भैया क्या हुआ? गोसाई जी से कहा, देखो गोसाई जी आपने कहा था सेवा करो, मैं यहाँ सेवा करने लगा, पंखा को झलने लगा और रात्रि के 12 बजे आपके जो लाला हैं यहाँ से निकल करके बाहर गए। गोसाई जी ने पूछा कहाँ गए? कहते वहां सरोवर पर गए जहां बहुत बड़ा सरोवर बना है। अच्छा चंद्र सरोवर पर गए थे? हाँ वहीं गए थे। फिर क्या हुआ भैया? कहते हैं बस जैसे ही वहां गए चंद्रमा को देख करके तो वहां बातें बजने लगे, सब सखियां बातें बजाने लगी और अनंत वहां गोपियां प्रकट हो गई। हम फिर कहें अनंत लुगाई आ गई महाराज वहां और इतने साथ ऐसे ऐसे घूम घूम करके नाचने लगे। नाचते नाचते जो उसमें जो सबसे गोरी थी, हाँ जो सबसे गोरी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, वो अंतर ध्यान हो गई। और जब अंतर ध्यान हुई तो तुम्हारे लाला रोने लगे और जब ये रोने लगे तो इनको अपना होश नहीं था गोसाई जी और ये अपना जितना भी जो आभूषण थे वह सब आभूषण कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे थे। और आपने पूछा कि आभूषण कहाँ? देखो ये है आभूषण और उसने गमछा में बांध रखे थे सारे आभूषण। इतना तो देखते ही गोसाई जी महाराज उनके नेत्रों से आंसू आ गए और उस पटेल भगत को हृदय से लगाया, भैया हमें इतने दिन हो गए ऐसे ठाकुर जी का हमें रास का दर्शन नहीं हुआ, पर तुम्हें गौ सेवा करते करते ठाकुर जी का दर्शन हो गया, रास का दर्शन हो गया।